Hello everyone, welcome to my channel. I am Srishti and today we will read chapter number 5 from class 7th Honeycomb book and the chapter name is Quality. So let's begin the chapter. इस कहानी में एक नायक जो इस कहानी के हैं उनका नाम है श्री गैसलर। वो एक जर्मन जूता बनाने वाला आदमी है और लेखक उन्हें तब से जानता है जब से वो एक बच्चा था और शूमेकर उस समय लेखक के पिता के लिए जूते बनाता था। उसकी शॉप में वो अपने बड़े भाई के साथ रहता था और उसकी दुकान लंदन के एक फैशनेबल हिस्से में एक बहुत छोटी सी दुकान थी। उसकी दुकान का कोई चिन्ह नहीं था कि कुछ अलग सा कोई सिग्नेचर साइन उनका अलग हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक छोटी सी शॉप थी। तो जूते बनाने वाला वही बनाता था जो कि कस्टमर उनको बोलता था, ऑर्डर करता था। लेकिन वो इतना परफेक्ट जूता बनाते थे कि उसका साइज़ हमेशा एकदम फिट होता था और उन्होंने राइटर के लिए जो भी शूज़ बनाए वो बहुत ही रहस्यमय तरीके से और बहुत अद्भुत तरीके से बनाए जाते थे। तो एक बार लेखक ने जूते बनाने वाले से ये भी पूछा था कि इस तरह की जूते बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब मुश्किल है क्या ये? तो जूते बनाने वाले ने मुस्कुराकर ये कहा कि ये एक आर्ट है। और फिर लेखक ने कहा क्योंकि जो जूते वो बना रहे हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि काफ़ी लंबे समय तक वो चलते हैं, इसलिए उनके स्टोर पर बार बार आना इम्पॉसिबल है क्योंकि उम्मीद से कहीं अधिक समय तक वो शूज़ चलते हैं। उनकी दुकान के अंदर का जो एटमॉस्फेयर था वो भी बहुत अलग था। ऐसा लगता था जैसे मानो किसी चर्च में प्रवेश कर लिया हो। वहाँ भी जो भी वहाँ ग्राहक हुआ करते थे वो एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करते थे। तो जूता बनाने वाले की चप्पल टिप टैप करती थी जब वो सीढ़ियों से उतरता था और ऊपर से एक कंठस्थ यानी एक आवाज़ आया करती थी। तो श्री गैसलर जो थे वो बहुत ही अनप्रोफेशनल दिखते थे इस तरीके से, लेकिन वो हमेशा रिस्क लेने के लिए तैयार रहते थे और हमेशा अपने ग्राहक की तरफ थोड़ा सा झुक के खड़े हुआ करते थे और उनकी आस्तीन हमेशा पीछे की तरफ मुड़ी हुई रहती थी। पलक झपकाते थे तो भी लगता था कि सिर्फ जूतों के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद लेखक ने बताया कि उसे किस तरह के जूते चाहिए और किस तरह का चमड़ा लगवाना है। तो जूता बनाने वाला जो था उसने अपने जर्मन उच्चारण के साथ उस चमड़े की तारीफ़ की जिसके लेखक जूते चाहता था। उसके बाद उसने पूछा कि वो कब तक चाहता है उनको लेना, उसका ऑर्डर कब तक। तो लेखक ने कहा जितनी जल्दी हो सकता है तब तक। फिर जूते बनाने वाले ने उन्हें कोई डेट दी और कहा कि उस समय उनको वो जूते मिल जाएंगे। उसके बाद गैसलर जो होता है उसको लेखक के द्वारा सूचित किया जाता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जूते की अंतिम जोड़ी जो उसने ली थी वो फटी हुई थी और दूसरी ओर जो जूता बनाने वाले ने दावा किया था कि वो क्रैक नहीं होगा वो फेल हो गया, इसलिए जूते बनाने वाले को बहुत बुरा लगा। तो उसने रिक्वेस्ट की लेखक से कि वो उस जूते को अपने साथ लाए और वो उन जूतों को देखेगा कि वो शुरू से ही गड़बड़ थे या बाद में ख़राब हुए हैं, क्या कमी उसमें आई है और उनकी मरम्मत हो पाएगी या नहीं। अगर नहीं हो पाएगी तो फिर वो उन्हें बदल देगा। उसने ये बात गैसलर से कही। तो लेखक एक बार श्री गैसलर की दुकान पर आए ताकि उन्हें एक बड़े जो ब्रांड का जूता था वो अपना जूता दिखाएं और उसके प्रति उनका जो डिससेटिस्फैक्शन है, मतलब कि वो असंतोष जो है वो व्यक्त कर सकें। तो उन्होंने अपना ऑर्डर लिया और सावधानीपूर्वक जो जूता वो पहने थे उसको उन्होंने दिखाया उसको गैसलर को। तो गैसलर ने कहा कि ये जूता हमारे यहाँ का बनाया हुआ नहीं है और उन्होंने ये भी बताया, पैर में उस जगह पे हाथ रख के बताया कि यहाँ पे ये जूता तुम्हें चुभ रहा होगा, ये अनकंफर्टेबल होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट की लेखक ने कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जो बूट बनाने वाले गैसलर थे उन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स की आलोचना की और कहा कि उन सब से दूर रहें ग्राहक। इसके बाद उन्होंने अपनी कठिनाइयों की बात करनी शुरू की जो उन्हें जूते बनाते समय होती थी और लेखक को सच में बहुत बुरा लगा ये सब सुनकर। तो तरस खा के उसने उनसे कई जोड़े जूते बनाने का आदेश दे दिया। अब क्योंकि जो गुणवत्ता थी यानी कि जो क्वालिटी थी वो बहुत हाई थी उन शूज़ की, तो वो फटे ही नहीं। तो इसलिए लेखक काफ़ी दिनों बाद वहाँ पर पहुँचा
जब वो शॉप पे गया गैसलर की, तो उसे पता चला कि गैसलर के बड़े भाई की डेथ हो चुकी थी। और जो भी बातचीत हुई उसके बाद फिर से बहुत ज़्यादा तरस आया लेखक को, तो उसने गैसलर से और फिर से कई जूते बनाने के लिए बोल दिया। फिर एक दिन अपने जो भी उसने ऑर्डर्स थे उनकी प्राप्ति के लिए वो गैसलर से मिलने गया और उनको थैंक यू बोलने गया। तो वहाँ पर जूते बनाने वाले का नाम नहीं लिखा था। गैसलर जो थे वो बेचारे भूख से मर गए थे। वहाँ के नए मालिक ने बताया कि उन्होंने अपने सारे कस्टमर्स को खो दिया था, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने स्टोर का कोई विज्ञापन नहीं किया था और उनकी स्पीड भी स्लो थी। तो गैसलर जूते पर काम करना कभी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसके शो में मतलब पैसा भी खर्च नहीं किया। तो गैसलर उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा चमड़ा और सबसे अच्छा जूता बनाते थे, सबसे अच्छा चमड़ा लेकर। और फिर बड़े भारी दिल के साथ, बड़े दुख के साथ लेखक ने कहा कि गैसलर ने बहुत अच्छे जूते हमेशा बनाए। तो ये एक स्टोरी थी जो काफ़ी दुखद भी थी, जिसका एंड काफ़ी दुखी करने वाला था, लेकिन कहीं किसी अंश से इसको लिया गया है, अच्छी कहानी थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी, और दूसरी स्टोरीज़ पढ़ने के लिए आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।